मुल्ताई नगर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुण्य सलीला माँ ताप्ती के उद्गम के रूप में जाना और पहचाना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग माँ ताप्ती के दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। ताप्ती सरोवर के चारों ओर सुंदर मंदिर है। मुल्ताई में माँ ताप्ती की महिमा लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पिछले 35 वर्षों से माँ ताप्ती महिमा कथा का आयोजन नगर के ताप्ती भक्तों द्वारा किया जाता है। मथुरा के कथावाचक मनीषी विश्वामित्र शरण महाराज 35 वर्षों से ताप्ती जी महिमा श्रद्धालुओं को अपनी कथा के माध्यम से सुना रहे हैं। ताप्ती जन्मोत्सव के एक सप्ताह पहले कई धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। माँ ताप्ती महिमा कथा का श्रवण हजारों श्रद्धालुओं ने किया। पहले कथा का स्वरूप छोटा था, लेकिन ताप्ती भक्तों ने इस बार इस कथा का भव्य आयोजन कर घर घर तक ताप्ती जी की महिमा को पहुंचाना शुरू किया है। कथा के आयोजकों का उद्देश्य है कि ताप्ती जी की महिमा पूरे विश्व में होनी चाहिए। प्रतिवर्ष अनुसार माँ ताप्ती के जन्मोत्सव के पर्व पर यहाँ पे हर साल मतलब पिछले 35 सालों से हमारे आदरणीय श्री गीता मनीषी महाराज अशोक विश्वामित्र जी द्वारा कथा उनके मुखाबिन से यहाँ पे होते आ रही है। पिछले 16-17 सालों से हमारे जो पिताजी रहे हैं, पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री रवि यादव जी द्वारा यहाँ पर ये आयोजन उनकी समिति द्वारा किया जाता था। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि माँ ताप्ती का जो नाम है, उनकी जो महिमा है, माँ ताप्ती क्या है, माँ ताप्ती की क्या महिमा है और उनके जल से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, ये सब बातें माँ ताप्ती की हम लोग घरों घर पहुँचाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। और माँ ताप्ती की कथा पिछले 16-17 सालों से माँ ताप्ती सेवा मंडल द्वारा की जा रही थी, जो कि अब पहले गायत्री मंदिर में हुआ करती थी, लेकिन इसी वर्ष हमने उसको थोड़ा व्यापक रूप देने की कोशिश की है, जो कि अब कृषि उपज मंडी में की जा रही है। और हमारी यही कोशिश है कि वो हम बहुत बड़े स्तर पर ले जाएं और जन जन तक पहुँचाएँ। माँ ताप्ती का जो नाम है यहाँ से सूरत तक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। माँ ताप्ती की 35 वर्षों से मुल्ताई में महिमा श्रद्धालुओं को सुनाने वाले कथावाचक पंडित जी के अनुसार ताप्ती जी ब्रह्मा स्वरूपा हैं, जो भगवान से मिलाने वाली हैं। आज के युग में परिवारों को ताप्ती जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यही ताप्ती जी सिखाती हैं। ताप्ती जी के पुत्र कुरु ने धर्म के लिए अपना जीवन दान कर दिया था। भगवान सूर्य का पूरा परिवार ही न्याय के लिए समर्पित है। शनि न्यायाधिकारी हैं, यमराज दंडाधिकारी हैं, जमुना जी कर्तव्य सिखाती हैं। ताप्ती जी सारे कर्मों से छुटकारा दिलाकर भगवान की शरण में रख देती हैं। इसीलिए माँ ताप्ती की गाथा सभी को सुननी चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तपति देव्यै नमः। भगवती ताप्ती जी का जीवन चरित्र आदर्श जीवन चरित्र है, ऐतिहासिक जीवन चरित्र है, जो संसार को बहुत कुछ देने वाला है। भगवती ताप्ती एक आदर्श कुरुवंश की संस्थापिका हैं, कुरु की माता हैं, जिन्होंने न्याय, धर्म, चरित्र, आचार और फिर अंततः सद्गति की ओर ले जाकर जीवन को परिपूर्णता दी। ताप्ती जी की कथा हम लोग विगत 35 वर्ष से करते चले आ रहे हैं। ये चूँकि कथा बहुत दिव्य है और श्रीमद् महाभारत के अंतर्गत आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले चैत्रथ पर्व में चित्ररथ गंधर्व और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत हुई, जिसको वैशंपायन ऋषि ने भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय को सुनाया। तो इस चरित्र में हम ये पाते हैं कि ताप्ती जी दैवी विभूति तो ही ब्रह्म स्वरूपा हैं और श्री विद्या के स्वरूप में हैं, जो विमुक्त करने वाली हैं और भगवान से मिलाने वाली हैं। ये तो उनका दैवीय स्वरूप है। लेकिन समाज को, युवाओं को, नर नारियों को इसे शिक्षण ये मिलता है कि हम चित्र और चरित्र जीवन के दो पहलुओं को ताप्ती जी के चरित्र में देख लेते हैं। चित्र कैसा हो और चरित्र कैसा हो। चित्र में डूबने वाले का चरित्र बिगड़ जाता है और चरित्र में जीने वाले का चित्र पूजनीय बन जाता है। तो हम आदर्श जीवन को जीते हुए, परिवार को आदर्श प्रस्तुत करते हुए, आचारवान अपने आचरण की शब्दता में, क्योंकि आचार प्रथमो धर्म, आचरण पहला धर्म है। ताप्ती जी के जीवन में आचार की प्रमुखता है। दूसरे, आचार प्रभवो धर्म, धर्म से प्रवच्यता, आचरण से धर्म आता है और धर्म से भगवान की प्राप्ति होती है। ये तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है ही, भगवत प्राप्ति।
दूसरे हमारे जीवन में किसी प्रकार की विसंगतियाँ न हो, जीवन में किसी प्रकार की ऊहापोह न हो, जीवन में किम कर्तव्य विमूढ़ता न हो, जीवन बहुत सुंदर ढंग से चले, इसके लिए ताप्ती जी के जीवन की पल पल पर हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। खास करके युवा वर्ग जो आज के भौतिकवादी युग में पूरी तरह से आत्म केंद्रित हो गया है और आत्म केंद्रित होकर के त्याग की प्रवृत्ति को भूल करके अधिकारों के प्रति लड़ता है, उपभोक्तावादी बन गया है। ऐसे युवा वर्ग को तपती का जीवन त्याग का संदेश देता है, क्योंकि बिना त्याग के हम अपने जीवन में कोई भी मर्यादा स्थापित नहीं कर सकते। बिना त्याग के हम अपने जीवन को सही तरह से नहीं जी सकते। बिना त्याग के जीवन में स्थिरता नहीं आती, क्योंकि लोभ हमारे चित्त को डामाडोल करता है, हमारे जीवन को डामाडोल करता है और हमारे पूरे चरित्र को बिगाड़ के रख देता है। और त्याग हमारे जीवन को आदर्श देता है, आयाम देता है, सुंदर बनाता है और फिर पूजनीय बना देता है। त्यागमय जीवन सदैव से ही प्रशंसनीय और अनुसरणीय रहा है। अब देखते हैं जितने त्यागी पुरुष रहे हैं जीवन में, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, आज उनकी यशोगाथा सब लोग गाते हैं, आज उनकी कीर्ति सब लोग गाते हैं। लेकिन जो लोभ लिप्सा में पड़े रहे, जैसे अपने स्वत्व को लेकर के दूसरों के भी माल को हरण कर लेना, या इसको सीधी भाषा में कहें तो लोभी पुरुष दूसरे के संपत्ति को भी अपहरण करना चाहता है, हड़प जाना चाहता है। और त्यागी अपनी संपत्ति को भी दूसरे को लुटा देना चाहता है। जो लुटाना जानता है वो प्रशंसनीय हो जाता है, जो लुटाना जानता है वो सुखी जीवन जीता है, और जो लिप्सा में जीता है उसको सुख हो नहीं सकता। ताप्ती जी हमारे जीवन में यही सिखाती हैं कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, और जो प्राप्त है पर्याप्त है, यही सुख का आधार भी है। सुख का आधार यही है कि त्याग में जियो और चरित्र में जियो, दूसरों के लिए जियो, परिवार के लिए जियो और सारे संसार के लिए जियो। त्याग करते हुए हम अपने जीवन को सुंदर रूप से जीना चाहें तो ताप्ती जी की शरण में आवें, ताप्ती जी की कथा सुने। और कथा का परिणाम यही है कि संसार में लिप्सा का, भोग वृत्ति का त्याग करके, संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करके दान का स्वरूप अपनावें। जैसे उनके पुत्र कुरु ने अपने जीवन को ही बलिदान कर दिया धर्म के लिए, धर्म कहते लेकिन अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान कर देने वाला व्यक्ति कितना बड़ा त्यागी रहा होगा। ये ताप्ती जी का पुत्र है कुरु। कुरु का मतलब होता है करो, यानी पुरुषार्थ करो, भाग्य के सारे बैठे मत रहो, पुरुषार्थ करो। तो ताप्ती जी की पूरी कथा यही बताती है, पुरुषार्थ करो। ताप्ती सूर्य की बेटी हैं, सूर्य का पूरा परिवार न्याय के लिए समर्पित है, एक प्रकार की न्यायपालिका चलाता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका दोनों भगवान सूर्य का परिवार निभाता है। शनि न्यायाधिकारी हैं, यमराज दंडाधिकारी हैं, यमुना जी कर्म का विभाग करती हैं, विधि क्या है, निषेध क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये यमुना जी विधान करती हैं। और ताप्ती मैया सारे कर्मों से छुड़ा करके भगवान के चरणों में जोड़ देती है, यानी जीवन को त्याग में सिखाती है। त्याग पूर्वक जीवन जीते हुए भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना और जीवन की परिपूर्णता करते हुए अपने आप को आदर्श स्थापित कर देना, ये ताप्ती जी का जीवन का स्वरूप है। माँ ताप्ती की महिमा को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुल्ताई के जनप्रतिनिधि भी खासे उत्साहित रहते हैं। मुल्ताई विधायक सुखदेव पासे ने बताया कि मुल्ताई माँ ताप्ती के आशीर्वाद से ही यहाँ सभी प्रकार से ये क्षेत्र संपन्न होता है। पिछले 35 वर्षों से ताप्ती जी की महिमा कथा के माध्यम से जन जन तक, ताप्ती भक्त तक हम उनकी कथा पहुँचा रहे हैं। मुल्ताई के ताप्ती भक्तों के प्रयास से ही माँ की महिमा भक्तों तक पहुँचती है। सभी लोग मिलकर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। माँ ताप्ती जी के श्री चरणों में मैं सत नमन करता हूँ। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम माँ ताप्ती जी के आंचल में पले हैं, बड़े हैं, आगे बढ़े हैं, और माँ ताप्ती का आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र पर सदा बना रहता है। माँ ताप्ती के आशीर्वाद से ही सुख, शांति, समृद्धि और यहाँ की आम जनता को अमन, चैन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा नहीं आती है। धन धान्य से हमारे किसान सुखी और संपन्न, प्रसन्न और खुशहाल माँ ताप्ती जी के आशीर्वाद से रहते हैं। माँ ताप्ती जी की महिमा ग्रंथ पुराणों में पुरातन समय से ही चली आ रही है, और सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी की महिमा को पंडित परम पूज्य आदरणीय अशोकाचार्य महाराज जी ने यहाँ मुल्ताई क्षेत्र की जनता को अपने अमृत वचनों के माध्यम से
माँ ताप्ती की गाथा को, माँ ताप्ती के इतिहास को लगातार कई वर्षों से यहाँ प्रवचन के माध्यम से दिया जाता है, जिससे आने वाली नई पीढ़ी में माँ ताप्ती के इतिहास और माँ ताप्ती की गाथा को भली भांति से समझा जा सकता है। यह काम हमारे यहाँ के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं मिलजुल कर करते हैं और उसमें हमारे यहाँ के एडवोकेट साथी भाई लोकेश रवि यादव जी, असलम भाई, राजू पाटनकर जी और एक समस्त सद्भावना के माध्यम से एक अच्छी मिसाल इस आयोजन में देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ ताप्ती सूर्यपुत्री और शनि की बहन के रूप में जानी जाती हैं। यही कारण है कि जो लोग शनि से परेशान होते हैं उन्हें ताप्ती में स्नान करने से राहत मिलती है। ताप्ती सभी का ताप कष्ट हर कर उसे जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करती हैं। ताप्ती जन्मोत्सव पर हजारों श्रद्धालु ताप्ती उद्गम स्थल मुल्ताई आते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। एमपी लाइव टीवी के लिए बैतूल से रूपेश मंसूरी की रिपोर्ट। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।